सर 17 अगस्त से राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं बिहार में, क्या लगता है आपको इस यात्रा से उनको कितना फ़ायदा होगा? ये तो रिजल्ट ही बताएगा इलेक्शन का कि कितना फ़ायदा होगा या कितना नहीं होगा। वो मैं थोड़ी बता सकता हूँ उसको कितना फ़ायदा होगा या कितना नहीं होगा। सारे विपक्षी दल एकजुट नज़र आ रहे हैं, क्या लगता है? आने चाहिए ना। सरकार अब इस तरह से भाई पूरे मेजोरिटी से सरकार बना पा रही है तो विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा ताकि उनको मेजोरिटी ना मिले। सारे विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी जो है वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं, क्या लगता है आपको? भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा हक है सरकार का, क्योंकि 2 मेंबर जो सरकार के होते हैं, एक प्रधानमंत्री और एक कोई भी मंत्री साथ में हो गया और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, इन तीनों ने मिलकर चुनाव आयोग को अपॉइंट करना है। तो उसमें नेचुरली बात है कि सरकार का अधिकार ज़्यादा है और जिसने भी उसको किसी भी अधिकारी को जो नियुक्त करता है वो उसके प्रति वफादार होता है, जबकि चुनाव आयोग को देश के प्रति वफादार होना चाहिए, भारत के प्रति वफादार होना चाहिए, डेमोक्रेसी के प्रति वफादार होना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं। बाकी 2016 में इनिशिएट किया था उन्होंने इसके लिए, क्या नाम है, इसको वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए, ताकि एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार मिले, लेकिन खुद सरकार ने मना किया था उस समय। तो उसमें पता लग रहा है ऐसा नहीं है कि एक आदमी क्या एक वोट है, वो 2014 से पहले नहीं था, उससे पहले भी था। और जब कांग्रेस की सरकार अपने पूरे शीर्ष पे थी, यानी आप मान लीजिए 1984 की बात होगी या उसके थोड़े से बाद की बात होगी, तो ये जो आज बीजेपी के लिए जो वोट डाल रहे हैं, बोल रहे हैं हम बीजेपी के लिए वोट डालते हैं, वो कांग्रेस के लिए करते थे ये सारा काम। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं। इस चीज़ को आज अगर नज़र आई हैं, आज अगर राहुल गांधी ने बताया है, या क्योंकि उनका थोड़ा सा गड़बड़ हुई है कांग्रेस को लेके इस चीज़ को, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये पहले से था, ये आज नया नहीं है। लेकिन क्या चुनाव आयोग का काम नहीं है कि इस चीज़ को रोके, इस चीज़ को ख़त्म करे? और बिल्कुल आज इसकी बहुत ज़रूरत है कि हर वोटर को आधार से जोड़ना पड़ेगा। मतलब वोट के जो अधिकार है उसको आधार से जोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक आदमी, एक इंसान एक वोट दे पाएगा। अदरवाइज़ वोट फिर 10 वोट बना ले, 5 वोट बना ले। और ये भी देखा गया है क्या, मतलब इसमें फैक्ट्स है, जैसे हरियाणा के चुनाव में हुआ है या महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ है कि बाहर से वोट आकर बना लेते हैं, वहाँ वोट दे के फिर वो अगले स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए। तो ये चीज़ें हुई हैं। इसका फैक्ट्स ये है कि महाराष्ट्र में पिछले 6 महीने के अंदर वोटिंग टाइम, मतलब वोट होने से 6 महीने पहले 64 लाख वोट जुड़े थे। तो इतने वोट 6 महीने के अंदर जुड़ना अपने आप में शक पैदा करता है। ये बताइए, इनके जवाब से एक सवाल निकल के आ रहा है, या इन्होंने अभी कहा कि चुनाव आयोग वफादार है। आप बताइए, चुनाव आयोग वफादार है या फिर नहीं वफादार है? सीधा आप जाके रायबरेली में देखिए, रायबरेली में क्या है, रायबरेली में एक बंदे का नाम है शुभम, उसका क्या बोलते हैं, उसका सरनेम भी शुभम है, उसके फादर का भी नाम शुभम है, रायबरेली का ये। और एक मैंने और देखा था कि हाउस नंबर 15 में, रायबरेली में हाउस नंबर 15। कहाँ पे देखा था आपने, कहाँ पे देखा? ये इलेक्शन कमीशन का जो डाटा जो देती है ना, इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, रायबरेली में हाउस नंबर 15 सर्च करिएगा। उसमें कौन लोग रह रहे हैं? पप्पू रह रहे हैं और उसके साथ उसकी वाइफ है संगीता, ठीक है। और उसी के साथ में अशरफ रह रहा है और ये एक मुस्लिम महिला है, मुझे नाम नहीं याद रहा है, सफीना या क्या नाम है। और इन लोग सब एक ही घर में रह रहे हैं। तो रायबरेली में क्या वोट का घपला नहीं हो रहा है? ये क्या हो रहा है वहाँ? 17 जरा इस बारे में बात करते हैं। ये चुनाव आयोग का काम है या राहुल गांधी का काम है कि इस घपले को मतलब उजागर? राहुल गांधी, बात सुनिए, जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है और कि वहाँ पे घपला नहीं है, इसका ये कहने का मतलब है ऐसा नहीं होता है। घपला है, जहाँ जीतती है या नहीं जीतती। बात ये होती है कि वोटों को कैसे मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है। आपके पास एक फैक्ट्स लाया गया है कि भाई एक इंसान के नाम एक जगह से ज़्यादा पर वोट हैं, मतलब एक आदमी एक है और उसका वोट 3 या 4 जगह है। इस बात को इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस करना है या नहीं करना, या बोले नहीं जी ये तो विपक्ष का काम है, ये इसका काम है, ये उसका काम है, ऐसे तो नहीं होगा। राहुल गांधी से बोल तो रहे हैं कि आप एफिडेविट दे दीजिए इलेक्शन कमीशन को, मगर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर दे देंगे तो फंस जाएंगे, मेरे खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है अगर मेरा एक भी दावा गलत हो जाए तो। इसीलिए राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की तथ्यों में कोई भी वो नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। आदित्य श्रीवास्तव वाला कौन से हक से एफिडेविट मांग रहे हैं? क्यों नहीं मांगे? तो आपने वोट दिया है और आपने ये बोला है कि भाई जो रूल है, रूल के हिसाब से तो एफिडेविट लगता ही नहीं है, क्योंकि आपको रूल के हिसाब से एफिडेविट नहीं लगता। रूल है ये, रूल नहीं है। आपके बोल देने से मैंने 543 MP है। मैं रूल बता रहा हूँ, या तो इलेक्शन के 45 डेज में जो आपने ऑब्जेक्शन
उठाना है उस बात को ले लीजिए, या आप जिस दिन वोट कर रहे हैं अगर आपने ये बोला कि मेरा वोट गलत जगह पे गया और मैंने इस जगह पे डाला दूसरी जगह पे गया, तो आप इस बात को ले लीजिए। आप 1 साल के बाद बता रहे हैं कि भाई इलेक्शन में ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको चुनाव आयोग को देखना चाहिए, इसमें एफिडेविट भरने का कोई मतलब नहीं बनता है। जी आप बोलिए। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनकर जाइएगा मत, सुनिए। ये भाई साहब कह रहे हैं एफिडेविट का कोई रूल नहीं है, जबकि बाकायदा उसमें है कि अगर आपको कोई समस्या है, आपको उसका वीडियो चाहिए 45 डेज़ के अंदर में, तो भी आपको एक एफिडेविट साइन करके, ओथ साइन करके देना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं मिल सकता है आपको, ठीक है। लेकिन ये उस चीज़ को नकार देंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा, सुनिए सर सुनिए, ये फैक्ट्स तो आपके अकॉर्डिंग फैक्ट्स नहीं होता। अच्छा, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, मैन आई शो यू द रूल, अगर ये साफ बात है, आप रूल दिखा दिया तो आप माफी मांगेंगे, नहीं तो मैं मांग लूंगा। बताइए ये क्या बात होती है, मतलब ये क्या बात होती है कि तुम माफी मांगोगे मैं मांग लूंगा? ये किस बात से आप दावा कर रहे हो? आपके साथ 10 लोग खड़े हो जाएंगे, गलत बात गलत होती है। अगर आपके साथ 10 लोग, गलत बात को आप प्रूव करो ना, मैं तो आपको गलत साबित कर रहा हूँ। अच्छा, और इसलिए माफी मांग रहा हूँ। मेरे साथ कोई 10 लोग खड़े नहीं है। ये आपके अंदर में फालतू की बातें करने के लिए, यहाँ आकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये लोग वो करते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये तमाम लोग कह रहे हैं एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर अगर अनियमितता हुई है तो उस अनियमितता के खिलाफ एसआईआर हो रही है, तो क्यों फिर इनके पेट में दर्द होता है? ये लोग पता है क्या, खाली गाल बजाना जानते हैं। तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड निकलते हैं, 2 ईपीआईसी नंबर निकलते हैं, उस पर ये लोग जवाब नहीं देते हैं। लेकिन मिंजा देवी का वो टी शर्ट पहन के 124 साल का, क्योंकि क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, 1990 की जगह 1900 हो जाता है क्लैरिकल मिस्टेक, तो 124 साल की टी शर्टें पहन के जाते हैं। वो महिला सामने आकर बोलती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होते कौन है, मेरे नाम का इस्तेमाल करने वाले और मेरी टी शर्ट फोटो लगाकर पहनने वाले कौन लोग हैं? ये सच्चाई दोनों लोग नहीं बता रहे हैं। भैया एक बात समझिए, चुनाव आयोग के कोई फिक्स कर्मचारी नहीं होते, ठीक है। जब भी इंटेंसिव रिवीजन होता है तो 2 लोग काम में आते हैं, एक बीएलए होता है, एक बीएलओ होता है, एक ब्लॉक लेवल का सरकारी अधिकारी होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है। और बीएलए जो होता है वो बूथ लेवल एजेंट होता है, जो पार्टियों का होता है। इन्होंने अभी बिहार की बात की, 65 लाख, 1,60,000 एजेंट हैं, उस हिसाब से एक एजेंट के जी में 5 वोटर आता है, ठीक है। अरे भैया तुमको इतनी अरे रुक, 65 लाख, अरे 6 से 7 करोड़ वोट हैं, इससे आप बोलोगे जी 5 अरे तो फैक्ट्स पे बात करो ना। 6 से 7 करोड़ वोट हैं, 6 से 7 करोड़ वोट हैं। अगर 1,90,000 उसको देख रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने दीजिए। भैया 1,60,000 बूथ लेवल के एजेंट है, एक आदमी के जी में 5 ही आदमी आया ना, 5 आदमी भी नहीं आया। तो अगर एक, अरे जो लिस्ट से निकाले गए हैं भैया उन 65 लाख लोगों को 1,60,000 आदमी, एक बूथ लेवल का आदमी अगर 50 आदमी का भी वो जस्टिफाई करता है तो वो कंप्लेन कर सकता है, लेकिन किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया भैया? जब कर्नाटका की बात हो रही, उसको इंटेंसिव रिवीजन किसने कराया था? कांग्रेस की सरकार ने कराया था। क्या चुनाव आयोग गया था वहां पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए ये इन लोगों को प्रस्तुत किया, 2 वोटर प्रस्तुत किया जिनका नाम काटा गया है और वो जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया है कि भाई जो 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी लिस्ट 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक की जाए। ये क्या मतलब है? आप 65 लाख वो लोग हैं जिनका नाम काटा गया और नाम बताया नहीं गया कि किन किन का काटा गया है। अरे सुनिए, जिसका नाम काटा जाता है उसको 45 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, उसके अंदर जो चाहे ऐड। अरे रुकिए सर, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जहां भी वोटिंग का ये होता है, जब वोटर लिस्ट आती है तो वोटर लिस्ट में लोग जाते हैं, अपना नाम चेक करते हैं, उसके बाद अपना नाम ऐड कराते हैं। नॉर्मल सा प्रोसीजर है, जो गांव घर में रहता है ये काम किया हुआ उसको मालूम है। अगर आप 45 दिन के बाद बताएंगे या 45वें दिन बताएंगे तो तब तो इलेक्शन की वो फ्रीज हो जाएगी ना। जो इलेक्शन लिस्ट है, जो नामांकन भरने से 1 हफ्ता पहले फ्रीज कर दी जाती है लिस्ट। ऐसा नहीं होता है। अरे भाई आती है वोटर लिस्ट, हर गांव में वोटर लिस्ट आती है। लालू यादव का एक ट्वीट सामने आया है, उसमें उन्होंने बोला है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये लोग इस्तीफा दे दें। कौन लोग? जो लोग कह रहे हैं वोट चोर हैं, वो तो गद्दी पे है ही नहीं ना। अच्छा जो विधायक हैं उसको तो छोड़ दें। देखिए ऐसा है, सरकार का काम जो होता है ना वो होता है जस्टिफाई करना, ठीक है। एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है जिसमें अगर आपका नाम छूट गया है तो एक फॉर्म आता है, उसको ले जाके जमा करिए, ग्राम प्रधान से जस्टिफाई करिए, ब्लॉक में जमा कर दीजिए, आपका नाम ऐड 3 दिन के अंदर हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। प्रोसेस करवाता कौन है? गाँव में एजेंट, बूथ लेवल के एजेंट होते हैं, वो करवाते हैं। तो भैया मुझे नहीं पता है कि आप हमारे गाँव के हैं, आपका नाम जरूरी है, मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं। जहाँ ये दिल्ली 40 साल से पैदा हुए, अगर ये कल को ट्रांसफर होकर बेंगलोर चले जाएंगे तो क्या इनके पास टाइम
भाई मैं आके अपना दिल उस बात का जवाब दूं ना, चलो ठीक है आप दो, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं ना, बेंगलोर में क्या होता है या कैसे वोट बना जा रहा है। मैं 2017 में बेंगलोर शिफ्ट हो गया था, ठीक है, 2018 में इलेक्शन थे, मुझसे स्पेशल आके बोला गया कि आप अपना वोट बनवा लीजिए। हमने यहाँ तक बोला कि हमारा वोट दिल्ली में है, बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, आप वोट बनवा लीजिए, यहाँ भी आपका वोट बन जाएगा। ये फैक्ट है और ये इसी फैक्ट पे काम चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दो वोट की बात है ना, ये 2014 से पहले भी थी। आज अगर इलेक्शन कमीशन की नजर में आया तो इसको कैसे एड्रेस करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इसके ऊपर जवाबदेही नहीं होगी, कोई जवाब सवाल नहीं होंगे। मैं बताता हूँ, ये भारत सरकार जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं उसका क्लियर नियम होता है कि अगर आप कहीं से मूव हो रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कहीं वोटर आईडी बनवा रहे हैं तो अपने पुराने वोटर आईडी को निरस्त करिए। जिम्मेदारी बनती है और जो नहीं मतलब सुनिए, सारा काम सरकार सारा वोटर आईडी मैं बनवाऊंगा, लेकिन जब वोटर आईडी डिसमिस करवाना होगा वो सरकार करेगी। क्यों वोटर बनी है? क्योंकि वो बेंगलोर में गई थी, बेंगलोर शिफ्ट हुई थी, तब वो 70 साल की थी और उनका पहली बार बेंगलोर में वोट बना था फॉर्म 6 से। उससे पहले कहाँ वोट था, क्या था, उसके बारे में पता ही नहीं है। जो पहला वोट था बिहार में या कहीं की दूसरी जगह रहा होगा, वो वहीं रहा, एज इट इज रहा, उसकी जगह को उस पर कोई दूसरा वोट दे जाए तो इसका कुछ पता नहीं है। लालू यही एड्रेस किया गया सर, यही एड्रेस किया गया इसी को। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी ने हर बात बहुत बढ़िया कही है, लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि एक इंसान के, एक आदमी के 2-2 3-3 जगह वोट हैं और उसको डाला जा रहा है, उसको कास्ट करने की प्रैक्टिस चल रही है।